पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, जेजेपी के कार्यालय प्रभारी चौधरी रणधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे 13 मार्च को लेकर। 13 मार्च को चौधरी अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन है और वो जन्मदिन कैसे जेजेपी मनाएगी इस बारे में इनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी। जिस प्रकार से 13 मार्च को जन्मदिन है, जेजेपी के जो सुप्रीमो हैं चौधरी अजय सिंह, उनका जन्मदिन कैसे मनाने की तैयारी है? डॉक्टर अजय सिंह हमारे पार्टी के संस्थापक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक जनता पार्टी के। उनका जन्मदिन हर साल हम मनाते रहे हैं और उनका जन्मदिन एक सोशल एक्टिविटी करके, ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, कहीं गरीबों के उत्थान के लिए कोई कार्य करके, कोई दूसरा जनसभा भी एक करेंगे। जो निर्णय लिया गया है कि फरीदाबाद में डॉक्टर साहब के जन्मदिन को एक जनसभा के रूप में, जो जिला स्तरीय जनसभा हमारी फरीदाबाद में रखी गई है 12 सेक्टर में, वो की जाएगी। और उसके अलावा जिस तरह जींद में, हिसार में, फतेहाबाद में, सारे ज़िलों में 13 तारीख से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन भी मनाया जाएगा, सोशल एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। उसके अलावा 13 तारीख से ही हमारे सदस्यता अभियान पार्टी का चला रहे हैं, जो 13 मार्च से 13 अप्रैल तक 1 महीने चलेगा, जिसमें 4-4.5 लाख नए मेंबर हम पार्टी के साथ जोड़ने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट की राजनीति भले ही मनोहर लाल जी की सरकार में, बीजेपी सरकार में काफ़ी हाईलाइट हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे याद है कि एक्सपेरिमेंट की राजनीति चौधरी देवीलाल के युग में भी शुरू हुई थी। उन्होंने भी कई एक्सपेरिमेंट किए थे, कई नए नारे दिए थे, कई नए प्रयोग किए थे। आप तो पुराने बंदे हैं, क्या जानकारी है आपके पास? एक्चुअली देवीलाल जो है ना, वो लोगों से जुड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया था, लोक राज लोक लाज से चलता है। तो वो लोक लाज जो वो यही है कि पब्लिक जिसके साथ होगी, और वो लीडर ऑफ मासिस थे। तो ये लीडर ऑफ मासिस की वजह से सब उनको पसंद करते थे। जब आपका याद होगा कि 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल के लीडरशिप में जीती थी। और उसका कारण क्या था? उन्होंने हर जाति, हर वर्ग, हर गरीब, हर कमेरा, हर दुकानदार, पिछड़े को, सबको साथ लेके चले। उन्होंने देखो, जो उन्होंने जो अपना दिमाग का उनका एक आइडिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले हरियाणा में विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट थे उनके लिए बस पास की सुविधा उपलब्ध कराई। कॉलेज में जो हम की कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे जब याद है, उस टाइम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते थे, तो उसमें भी कंसेशन उन्होंने विद्यार्थियों के लिए किया था कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ उस कॉलेज का, और अपने वहाँ 50% उनको कंसेशन टिकट पे मिल जाता था। इसी तरह स्कूल लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मैचिंग ग्रांट स्कीम चौधरी देवीलाल ने शुरू करी कि भी अगर आप कहीं भी कोई लड़कियों के लिए स्कूल खोलता है, अगर आप उसमें एक हिस्सा डालोगे तो 2 हिस्सा हम देंगे। मान लो अगर 100 रुपये डालोगे तो 200 रुपये हम देंगे। तो इसलिए मैचिंग ग्रांट की स्कीम चलाई, जिसके अंदर लड़कियों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित किया जा सकते। गाँव में जो ठेके खुलते थे, उन्होंने कहा गांव के ठेकों पे 1 रुपया पर बोतल उन्होंने ये लगाया कि भी वो पैसा जो कलेक्ट होगा वो गांव के विकास में उसी पंचायत को दिया जाएगा। तो इसके अलावा एससी महिलाएं जो थी, एससी महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा होने पे, डिलीवरी होने पे, उनको भी पैसे जो दिए जच्चा पिच्चा होने के ऊपर, वो भी चौधरी देवीलाल ने शुरू किए थे। टपरीवास के जो घुमंतरू जाति है, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ सकें, उनके लिए भी एक प्रोत्साहन योजना उन्होंने चलाई। क्या टपरीवास के अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, तो उस टाइम की बात है जब 1 रुपया हर बच्चे को डेली दिया जाएगा, तो वो 1 रुपया आज के 10 रुपये के बराबर कम से कम था। और इसी तरह हरिजन चौपाल जो बनाई पहले, ताकि हरिजनों को ये था कि इनको बेचारों को बैठने के लिए जगह नहीं है। हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल उन्होंने 1977 में शुरू करी थी, जो पहले नहीं होती थी। इसी प्रकार से आबियाना, जो किसानों का सरकारी आबियाना माफ़ किया, कि जो पहले कभी नहीं हुआ। और उसके अलावा 1987 में किसानों का सहकारी बैंकों का कर्जा माफ़ किया, जो चौधरी देवीलाल ने पहली बार किया। तो और बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये उन्होंने शुरू करी थी, वो भी चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। आज 2500 रुपये मिल रही है वो 100 रुपये। और चौधरी बंसीलाल ने ये कहा था कि अगर ये ऐसे बुढ़ापा पेंशन और ये कर्जा माफ़ होता तो मैं ही कर देता, देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है। तो चौधरी देवीलाल ने उस टाइम जवाब दिया था कि मैं विधानसभा में जा रहा हूँ, और विधानसभा में कोई भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा हूँ। वहाँ कानून बनाऊंगा, नीचे दस्तखत करूंगा देवीलाल, और जब ये कानून बन जाएगा तो बुढ़ापा पेंशन भी लागू होगी और ये कर्जे भी माफ़ होंगे। और उन्होंने वो करके दिखाया। उसके अलावा आपके ओलावृष्टि
और प्राकृतिक आपदाओं से जो फसलें खराब होती थी उससे पहले कभी मुआवजा नहीं मिलता था। चौधरी देवीलाल ने ही शुरू कराया, जो आज तक मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है। अब तो उस टाइम तो कोई 1000-2000 रुपये किले का मिलता था, अब तो 15-15, 20-20 हज़ार तक पहुंच गया है। और हर सरकार देती है। नहर और रजवाओं के साथ, जो नहर के साथ और खेत के बट पे जो आगे इनका क्या नाम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वर्क्स लगे होते थे, उनमें भी वो फसल की खराब होती थी। नहर के किनारे पे जो जिनके खेत होते थे उसमें भी आधा हिस्सा चौधरी देवीलाल ने दिलाया, जो आधे पेड़ भी उनके खाते में जाएंगे, आधे किसान के खाते में जाएंगे। तो इसलिए ये चौधरी देवीलाल ने जो सोच थी वो गरीब के प्रति, सबके प्रति ऐसी थी कि भी ताकि सारे जो है खुश रहे और समाज के साथ जोड़ के, इसलिए लीडर ऑफ मासेस रहा। और उसी कदम चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पे चलते हुए आज के दिन जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने 75% का जो रोजगार, ताकि मैक्सिमम लोगों को रोजगार दिया जा सके, वो लागू कराया है, जो मतलब हम हरियाणा के हित में है। और इसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन भी दुष्यंत जी ने वादा किया है, जब हमारी सरकार बनेगी 5100 देंगे। तो पिछले आप देखो, जब से बुढ़ापा पेंशन शुरू हुई है तब से लेकर के और 2018 तक जब सरकार नहीं बनी, तब तक टोटल 2000 रुपये बढ़ी, 100 रुपये से लेके। और दुष्यंत जी ने पहले ही साल के अंदर 500 रुपये बढ़ा दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2500 रुपये जो मिल रही है वो दुष्यंत जी की वजह से मिल रही है। और 75% रोजगार जब हो गया प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आप खुद देखोगे इसका नतीजे। जैसे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोग चौधरी देवीलाल को याद करते हैं, आने वाले समय में दुष्यंत जी को याद करेंगे 75% के लिए भी। ये रोजगार 75% का कानून दुष्यंत जी लेके आए थे, इसलिए चौधरी देवीलाल का दूसरा रूप दुष्यंत जी है। अगर ये आपसे मैं पूछूं कि जिस प्रकार से जेजेपी संगठन है, इसको हरियाणा में पूरी तरह से कब से खड़ा कर लिया जाएगा, संगठित पूरा जो विस्तार से जो आपका एक प्रारूप होता है उसके तहत? देखो, हमने अपने संगठन में पहले दिन से ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारी स्टेट राज्य कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारे सभी सेलों के 21 के करीब हमारे सेल हैं, जिनके प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, सबके जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, और आपके जितना आईटी सेल बने हुए हैं और ये दूसरे सारे सेल जितने हमने सब बना दिए। हल्का अध्यक्ष हमारे सारे बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष हमने सब बना रखे हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस जैसी, उनके तो हल्का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ही नहीं बने आज तक। तो हमने इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रखे। कुछ सेलों के जो हमारे हल्का अध्यक्ष रहते हैं वो हम जल्दी पूरा करके और उसको अमली जामा पहना देंगे। तो आज के दिन भी हमारे कम से कम 2-2.5 हज़ार के करीब पदाधिकारी हैं जो सारे सेलों के और मिलके काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये रणधीर सिंह जी, जिन्होंने खुलकर कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। चौधरी अजय सिंह चौटाला का जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा, 1 माह का क्या कार्यक्रम रहेगा, सब विषयों पर बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।